नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। मैं जब कभी-कभी कहीं विजिट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक दरिद्रों की महासभा में आ गया। मैं कहीं गया तो देखा कि एक बहनोई आए और साला से उनकी मुलाकात हुई। तो साला साहब ने पहला प्रश्न ही पूछा, "ये जूता नया क्या खरीदे हैं?" आप अगर अपने गाँव जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग आपका हाल-चाल कम पूछते हैं। आपकी मनः स्थिति कैसी है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपकी अभिरुचियाँ कैसे विकसित हो रही हैं? इसका इस पर कोई नहीं पूछता। लोग पूछता है कितनी बड़ी गाड़ी से आए हैं? गाड़ी पुरानी क्यों हो गई है? अब नया बदल क्यों नहीं लेते हैं? और फिर गाँव में जाकर के ये कहते हैं सब जगह कि इनको ऐसे मत समझो, जहाँ आपकी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही वहाँ जाके कहते हैं कि ये गाड़ी से आए हैं। तो आपका जूता, आपका शर्ट, आपकी गाड़ी, आपके एसेट्स, नंबर ऑफ फ्लैट्स, नंबर ऑफ प्लॉट्स, इसी को लोग देखते हैं। उनके पास देखने का कोई दूसरा नज़रिया नहीं है। और अगर कोई आपसे मिलने भी आता है तो एक तराजू लेकर के आता है, और वो आता है और आपकी पूरी औकात नापता है और जा करके सब जगह प्रचार करता है। ये एक दृष्टि सी हो गई है। हालांकि हमारे यहाँ ग्रंथों में तो बहुत चर्चा है दैवी संपत्ति, हाँ, दैवी सद्गुण, लेकिन समाज में जिस चीज की चर्चा है वो यही, और हर चीज को जोड़ा गया है प्रेस्टीज इशू के साथ। क्या आपका बच्चा कोटा में नहीं पढ़ता और मेरा तो कोटा में पढ़ता है? लीजिए, एक आदमी रोज हमसे ये पूछते कि आप तो ये पूछते ही नहीं कि मेरा बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। ये क्या हुआ? तो नहीं, आप कभी पूछते ही नहीं है, हमें बताइए किस में पढ़ता है। तो उन्होंने बहुत बड़े स्कूल का नाम लिया, लोटस वैली, पता है? मैं क्या, बहुत अच्छी बात है। फिर ये तो पूछा ही नहीं आपने कि फी कितना लगता है। तो मैंने पूछा ये भी बताया, उन्होंने कहा कि यही 25-30 हजार के महीने लगते हैं। और ये मैं 6 महीने से नहीं पूछ पा रहा था, मैं इस बात को भूल गया था। तो ऐसी चीजों को पूछना और ऐसी चीजों को जताना और बताना, ये चारों तरफ प्रेवलेंट हो गया। इसमें क्या है कि बहुत से लोग अब प्रेशर में जीते हैं। गांव में तो लोग गांव के मुताबिक, गांव के जो गणमान्य लोग हैं उनसे पूछते हैं कि अच्छा फंक्शन कैसे करूं। वो सर्टिफिकेट बनाते हैं और वो बताते हैं कि ये करो, जिसमें कि उनका जमीन बिक जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो आंतरिक गुणों का विकास हो या ना हो, इस तरह की चीजें विकसित हों, समाज इस पर जोर देता है। हालांकि जिन्होंने अस्थायी योगदान किया है, मैं अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण दूं। बहुत साधारण कोट हुआ करता था उनके पास, और कितने कोट थे उनको नहीं पता था, लेकिन उनका E इज इक्वल टू MC², ये जो या जो फोटो इस पर जो इफेक्ट पर उन्होंने दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो जो थ्योरी है वो हजारों साल चलेगी, जब तक मानव जाति है चलेगी। तुलसीदास बहुत कष्ट सहते थे, लेकिन उनका मानस, रामचरितमानस, करोड़ों लोगों को शांति दे रहा है। उन्होंने बहुत कम लिया, उनकी बहुत कम औकात थी। कुछ कागज, एक कलम होता था, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करके चले गए। और जो सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जो लोग आंतरिक रूप से संपन्न हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानी वही देते हैं। विवेकानंद जितने प्रतिभाशाली थे, क्या उनको जॉब या मोटर बंगले की दिक्कत थी? क्या गोखले को दिक्कत थी? लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ फूल हैं, वो माँ के चरणों में बलिदान कर दिए जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की वो पंक्ति मुझे याद आती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, जाकर वे मिलेंगे अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। विवेकानंद कहा करते थे कि माँ को के चरणों में जो सबसे ताजे पुष्प हैं वो चढ़ाए जाएंगे। तो हमारी ऊर्जा, हमारी प्रतिभा, हमारे संसाधन सब राष्ट्र और समाज के विकास के लिए हैं। लेकिन इस तरह की बातों को आदर्शवादी माना जाता है, और कभी कभी अव्यवहारिक भी माना जाता है। चलिए, कोई बात नहीं है। धन्यवाद, आपने इस विचार को सुना। आप इस पर मनन करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।